हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो कलयुग में क्या क्या हो रहा है यार, समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी कल का एक न्यूज है जिस जयपुर के राजस्थान में यार वो नौकरी और प्रॉपर्टी के लिए अपनी माँ को मार देती है। बाप रे बाप, सुन के भी इतना अजीब लग रहा है। उसने कर कैसे दिया ये चीज, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि मतलब अपनी माँ को मार दिया। मतलब माँ के अलावा अगर बच्चों का कोई भी अगर अच्छा समझता है, अच्छा सोचता है या अच्छी शिक्षा देता है तो वो सिर्फ माँ ही है जो अनकंडीशनल प्यार करती है, जो बिना किसी स्वार्थ के प्यार करती है, बिना किसी स्वार्थ के वो ये सोचती है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, पढ़े लिखे, उनके साथ कुछ गलत ना हो। मतलब माँ के लिए ऐसे कैसे कोई कर सकता है, मुझे तो यही नहीं समझना। मतलब वो बेटी ही थी या कोई कुछ और। बताओ, प्रॉपर्टी के लिए और नौकरी के लिए उसने माँ को मार दिया। अरे यार, तुमको नौकरी ही चाहिए था, तुम पढ़ रही थी, पढ़ाई कर रही थी यार, अच्छे खासे लेवल पे पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के बाद जाहिर सी बात है तुमको तुम्हारे लेवल की नौकरी मिल जाती, और तुमको अपने माँ की ही नौकरी चाहिए थी। तुम एक बार अपने माँ से बात करके देखती कि माँ, मेरे से मेहनत नहीं हो रहा है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रहा है, मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, मुझे आपकी नौकरी चाहिए। अगर उस माँ से हो सकता, माँ के मतलब माँ कुछ भी कर सकती है बच्चों के लिए। तुम बात करके देखती कि माँ, मुझे आपकी ही नौकरी चाहिए। अगर आपको उनकी नौकरी इतनी ही अच्छी लग रही थी तो आप कह देती कि माँ, मुझे आपकी नौकरी चाहिए। तो अगर पॉसिबल होता तो वो माँ जरूर कोशिश करती कि मेरी बेटी को ये नौकरी मिल जाए किसी भी तरह से। क्योंकि माँ जो करती है ना बच्चों के लिए, वो कोई भी नहीं करता। जितना माँ सोचती है बच्चों के लिए, इतना कोई भी रिलेशन आप बाप ले लो, भाई ले लो, या ससुराल साइड में कोई भी रिश्ता ले लो, जितना माँ सोचती है उतना कोई नहीं सोच सकता। और कोई सोचता भी है तो उसका स्वार्थ होता है। वो अपने स्वार्थ के हिसाब से तुम्हारे बारे में सोचेगा। अगर उसको तुमसे कुछ अच्छा मिल रहा है तो वो तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोचेगा। और माँ है जो बिना कुछ लिए, बिना कुछ दिए, उनको बिना वो कुछ मांगे आपके बारे में सोचती है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, समझदार बने, अच्छे रास्ते पे चले। अगर बच्चे किसी बुरे रास्ते पे जाते हैं तो माँ उन्हें समझाती है। माँ को लगता है कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है तो माँ समझाती है, वो किसी भी तरीके से समझा कि वो अच्छे रास्ते पे लाती है, कि मेरे बच्चे किसी गलत रास्ते पे न जाए। ऐसे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जहाँ लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद कर लेती हैं जो उनके इन फ्यूचर के लिए सही नहीं है। तो बाप कहेगा कि बेटा छोड़ दो, बेइज्जती होगी। भाई भी कहेंगे बेटा छोड़ दो, बेइज्जती होगी। उनको अपने बेइज्जती का डर होता है। लेकिन माँ जब समझाती है ना तो माँ यही कहती है, बेटा छोड़ दो, खुश नहीं रहो। उसमें भी आपको वो खुश देखना चाहती है, इसलिए वो समझा रही है। मतलब उसमें भी उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें भी माँ का कोई स्वार्थ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है। बच्चे ने अगर चाहे वो लड़की हो या लड़का, कोई गलत पार्टनर चुन लेता है अपनी शादी करने के लिए, अपने साथ रहने के लिए, पूरी लाइफ बिताने के लिए, अगर माँ को लगता है कि ये गलत है, मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है, तो बस वो इतना बोलती है कि बेटा मत करो, आपके लिए वो सही नहीं है, आप उसके साथ खुश नहीं रह पाओगे। और भाई और बाप और भी रिलेटिव समझाते हैं, बेटा मत करो, बेइज्जती होगी, वो ये कहते हैं। और माँ क्या कहती है, बेटा मत करो, खुश नहीं रहोगे। माँ को सिर्फ अपने बच्चों की खुशी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो यार, तुमको ये सब करने का कोई जरूरत नहीं था। तुम एक बार अपनी माँ से बात करती ना तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अब क्या तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? अब तो तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगी। क्या कर सकती हो? और जेल में सड़ने के अलावा अब और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। हो सकता था माँ से बात करने के बाद, हो सकता था नहीं, कंफर्म है, अगर आप माँ से बात करती ना तो आपके पूरे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल देती। लेकिन आपने तो क्या जरूरी समझा? माँ को मारना। बेटी हो या बेटी के नाम पे कलम। क्या कलयुग आ गया है कि माँ को भी लोग अपने हाथों से मार रहे हैं या सुपारी दे रहे हैं मारने के लिए माँ को, जो कि अगर भगवान का दूसरा नाम माँ ही है। अगर निस्वार्थ कोई प्यार करता है ना तो ऊपर वाले के बाद माँ ही प्यार करती है आपको, निस्वार्थ प्यार। जिनको कुछ नहीं चाहिए, अपने बच्चों की खुशी के अलावा कुछ और नहीं चाहिए, वो पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ अपने बच्चों के लिए मर जाती है, करते करते, सोचते सोचते कि मेरी बच्ची की लाइफ अच्छी हो जाए, मेरे बच्चे की लाइफ सिक्योर हो जाए। वो जिंदगी भर यही सोचती रहती है। एक बार को तो बाप भाई टेंशन, उतना टेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन जितना टेंशन माँ लेती है ना कोई भी नहीं ले सकता, और माँ की जगह पे कोई नहीं आ सकता। तो प्लीज माँ की रिस्पेक्ट करें, जिसके पास माँ बाप है रिस्पेक्ट करें, उनका ध्यान रखें। और ऐसे लोगों को क्या कह सकते हैं। राधे राधे।